अरविंद केजरीवाल जो इंडिया का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी जो इंडिया का हिस्सा है, उन्हीं के राज्य में चंडीगढ़ में, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में एक ऐसी घटना घटी है जिसने इनके सेकुलर चेहरे से पूरी तरह से नकाब हटा दी है। मामला है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में एक मुसलमान के घर में हिंदूवादी संगठन के गुंडे पुलिस को लेकर के घुसते हैं और इस मकान के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि गाय का गोश्त फ्रीज में रखा हुआ है। पुलिस आती है हिंदूवादी संगठनों के साथ और न ये कि उस फ्रीज को खोल करके वहाँ से सैंपल लेकर जाया जाए गोश्त का, बल्कि पूरी फ्रीज को उठा करके ले जाते हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुसलमान के घर में पुलिस घुसती है। घुसने के बाद हिंदूवादी संगठन साथ में है, सिविल में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दूसरी विंडो में, कि किस तरह से इस फ्रीज को उठा करके लेके जाया जा रहा है। और वो भी ऐसे राज्य में, यहाँ पर कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ पर कोई योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि ये पंजाब है जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है। भगवत मान यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और अगर बात की जाए सिखों की, हमेशा सिख मुसलमानों के साथ खड़े होने की बात करते हैं और उस राज्य की कैपिटल चंडीगढ़ में दिन दहाड़े इस तरह की हरकत हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर के पुलिस कर रही है, जिसको लेकर सवालात जरूर खड़े हो रहे हैं और सवालात खड़े होते हैं। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को संघ, आरएसएस और बीजेपी की बी टीम कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस तरह की हरकतें यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस तरह के मामले यहाँ पर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा था कि किस तरह से एक यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्राओं के साथ किस तरह की बदतमीजी की गई, किस तरह से उनके बुर्के फाड़े गए, उनकी पिटाई मेल पुलिसकर्मियों ने की। काफ़ी मामला गंभीर होने के बाद, सुर्खियों में आने के बाद एक्शन की बात कही गई, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। बच्चियां आज भी परेशान हैं, एक्शन कराना चाहती हैं। जिस तरह से जो वीडियो वहाँ से वायरल हुए थे, ये एक मिसाल भर है कि किस तरह से मुसलमानों पर मजालिम करने के लिए चाहे कोई भी पार्टी हो, तमाम पार्टियों में होड़ लगी हुई है और हिंदू वोटों को हासिल करने के लिए मुसलमानों के साथ इस तरह की हरकतें करके समय समय पर इन्हें अपनी चरित्र दिखाना पड़ता है। ये दिखाना पड़ता है कि हम अंदर से संघी हैं। उसके लिए साबित करने के लिए इस तरह की तस्वीर, इस तरह की चीज़ें लगातार इन लोगों के ज़रिए समय समय पर दिखाई जाती हैं, ताकि अगर हिंदू भूल रहे हैं तो उनको याद दिलाया जा सके। बहुत ही शर्मनाक घटना है। जिस तरह से आपने देखा था दादरी में एक फ्रीज से गोश्त निकाला गया था और फिर उसके बाद क्या हंगामा हुआ था, लिंचिंग की गई थी। फिर उसके बाद जो बाहर आए थे आरोपी जेल से, तो उनकी किस तरह से मालाएं पहना करके वहाँ के सांसद ने जो है उनका स्वागत किया था। ये तमाम दृश्य ऐसे हैं जो बार बार जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो याद ताज़ा हो जाती है। सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इस एक्शन को जायज़ करार दिया जाएगा कोर्ट के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए? क्या ये सही है कि किसी भी मुसलमान के घर में आप घुसिए, उसका फ्रीज उठा करके ले जाइए? अगर आपको चेक करना ही है तो गोश्त ले जाइए, उठा करके फ्रीज को उठा करके ले जा रहे हैं और बाकायदा उसका शूट किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों के जरिए, मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए कि हम आप अगर भारत में रहना है तो इस तरह से बर्दाश्त करना होगा। जाहिर सी बात है ये दृश्य बड़े डरावने हैं, जिनको देख करके पूरे सोशल मीडिया में इस पूरे मामले को लेकर कोहराम मचा हुआ है। आराम से भाई, आराम से, आराम से। आज तो